Hello students. So now we are starting chapter first in maths 10th class, that is real number. So what do we understand by real number? As you know, real number comprising many types of number, natural number, whole number, integers, rational number, irrational number. All these type of numbers include in real number. Basically, we when we are talking about real number, we always talk about them. Okay, so it means real number consists natural number, whole number, integer, and these all are collectively called rational number. Plus irrational number. So basically in this chapter we will talk about how we can deal with a real number in different aspects. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इसको. जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली टू आपके जो है रूल्स रहेंगे. एक रूल्स आएंगे जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ओके, सो फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम second is fundamental theorem of arithmetic. अब सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, जैसे नेम से ही सजेस्टेड है कि हम इसके अंदर वी विल टॉक अबाउट इन दिस अबाउट द डिवीजन. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन. जैसे कि हम पहले डिवीजन सीखे थे उसी टाइप से हम सीखें कि कैसे हम डिवाइड करते हैं दो टर्म्स को. बेसिकली हम इसके अंदर HCF वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट हम पता लग जाएगा हमें. देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या होगा, हम इसके अंदर टू टाइप से वर्क कर सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर होते हैं, जो कुछ प्राइम होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं. कंपोजिट नंबर के बारे में हम इसके अंदर फंडामेंटल जो थ्योरम अरिथमेटिक है इसके अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, देन हम इसके अंदर जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी शुड नो अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो लेमा के बारे में देखते हैं. लेमा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेमा. ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय लेमा. लेमा क्या होती है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, वो फैक्ट है, और उसका यूज़ जो है फर्दर किया जाता है
हम अलग कुछ प्रूव करना है, कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी है, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। इट मीन्स लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। यूज टू प्रूव अदर, यानी कि कोई और स्टेटमेंट वगैरह को प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है? देखो सिंपल सी बात कहता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ रहे हैं इसको। क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, there is R is greater than or equal to 0 and less than B. So what is mean that? ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात कही है, दो इंटीजर्स दे रखे हैं A एंड B, तो वहाँ पर ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे टू इंटीजर अगेन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अब सारा खेल इसी इक्वेशन का है और कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, इसी लेमा पर बेस्ड है, ठीक है। एल्गोरिदम अलग है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो आएगी वो आगे करवाऊंगा मैं। अभी लेमा देखिए, लेमा मैंने बताया आपको एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, एक फैक्ट होता है जिसको हम आगे यूज करते हैं फर्दर किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सो इसको हम देखो कंसेप्ट से समझते हैं, देखते हैं ये कैसे कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया A इज इक्वल टू एनीथिंग यू कैन टेक देयर 42 and you can say B is equal to 5। अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊँ, इट मीन्स 42 here and 5 here, तो हम डिवाइड कराएंगे, 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और 2 विल बी लेफ्ट। तो ये हम प्रोसीजर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसी के बेस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ये जो हम जो डिविजिबिलिटी ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं, इसके अंदर दिस इज आवर डिवाइडेंड, दिस इज कोशिएंट, दिस विल बी रिमाइंडर, यानी रिमेन यानी कुछ लेफ्ट रह गया, कुछ बच गया, and this is divisor। I know you know very well about it, but still we should know again। divisor। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप, जैसे अगर क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 5 × 8 + 2 will be 42। इज इट ओके? अगर ये सही है
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जैसा कि अब हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर रख कर देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज आवर डिवाइडेंड, इट मीन्स our dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder। अब सारा खेल इसी चीज का है। देखिए हमारी जो लेमा थी उसमें क्या क्या आ गया था कि दो a एंड b ये हमने लिए इंटीजर, और वहां पर q एंड r कुछ अलग इंटीजर्स होंगे, और जो r है वो हमेशा आपका b से छोटा होगा। अब यहां पर चेक करते हैं, हमारा ये जो है r है, दिस इज r मीन्स रिमाइंडर, ये है b। तो देखो अगर ये इसके बराबर भी आ जाता, अगर मान लो यहाँ पर 5 आ जाता तो भी आप इसको डिवाइड करते फर्दर, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया तो आप आगे डिवाइड नहीं कर रहे इसको। रीजन क्या है? क्योंकि ये इससे छोटा है। तो उसी बात को कहा गया है कि b से ऑलवेज जो है r क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, r इज लेस देन b। देखो ये लेस देन की तरफ है, और अब ये हो सकता है पूरा 0 भी हो सकता था। अगर मैं यहाँ पर 40 लेता और तो यहाँ पर क्या आता, 0 आता, तो ये 0 भी हो सकता है। और 0 से बड़ा, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 42 लिया है तो ये 2 भी है। तो यानी कि जो r की वैल्यू रिमाइंडर ऑलवेज विल बी लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब यही चीज आपकी आगे बहुत ज्यादा काम आएगी इसी के बेस पर, यानी कि कोई भी आपके पास दो इंटीजर दिए हैं a और b, तो ऑलवेज हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था a और b की वैल्यू ये ले ली मैंने, कोई भी दो नंबर, तो मैं इसको 42 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये दो इंटीजर हमने लिए, लेट किया, कंसीडर किया, देन वी विल फाइंड 2 इंटीजर अगेन, तो ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और इस सिस्टम को हम अब ध्यान में रखेंगे। कोई भी दो इंटीजर दिए तो यहाँ पर इस टाइप का जो सिस्टम है वो अप्लाई होगा, और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब इसी की बेस पर, लेमा के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये चीज एक बार मैं फिर बताता हूँ। जैसे r की वैल्यू है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 36 एंड 5, ओके, देन वी कैन राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। अब दिस इज r, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस q एंड दिस इज b। तो r जो है आपका किससे, इससे क्या है, छोटा है। अब कितना छोटा है, देखो अब r यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यानी कि r की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन जो इसके बाद में देखा जाए तो 0 हो गई, 1 हो गई। क्या r की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 4 हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इससे मतलब कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर 36 की जगह 37 ले लेता हूँ और 5 अगेन, तो इसको मैं 37 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 लिख सकता हूँ। अगेन 38 and 5, it will be 38 is equal to 5 multiply 7 plus 3,
again there will be 39 and 5. 39 is equal to 5 multiply 7 plus 4. देन अब अगर मान लो यहाँ पर 5 आ गया तो अब मैं अगर 40 लेता हूँ, मैंने ले लिया 40 and 5, देन दिस विल बी 40 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0. देन जब यहाँ पर कंप्लीट 5 आने की बात हुई तो वो डायरेक्ट इसमें ऐड हो गया. ठीक है, यानी कि जो r की वैल्यू है इन सभी में आप देख सकते हैं. अगर आपका b फिक्स चल रहा है, देखो b की वैल्यू सेम चल रही है, तो r की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वो ऑलवेज क्या रहेगी, b से छोटी रहेगी. इक्वल होते ही वो कन्वर्ट हो जाएगी अगेन आपकी इसी में. ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे. तो r की वैल्यू जो है हमेशा b से स्मॉल रहेगी. दिस इज द algorithm, Euclid division lemma. We will take one example. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive or integer is of form 2q plus 1 where q is some integer. सो क्या कहता है ये सिंपल सा, इसमें समझते हैं कि जो शो करो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में, और जो ओड होगा वो होगा 2q प्लस 1 की फॉर्म में. अब लेट करते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेने के लिए a इज 2, हमने लेट कर लिया, लेट 2 इंटीजर a एंड 2, मैंने a और 2 क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया. यानी कि यहाँ पर अगर मैंने 2 और a कंसीडर कर लिया, देन वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म 2q प्लस r, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने अभी अभी लेमा देखा उसमें हमने यही तो देखा था कि कोई भी अगर 2 इंटीजर दिए हैं, हमें 2 इंटीजर दिए हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इस नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए. अब अकॉर्डिंग टू दिस r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमने पढ़ रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, देयर r विल बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल लेस देन b. इट मीन्स b हियर इज 2, b की वैल्यू 2 आ गई. यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि r की वैल्यू greater than equal to 0 and less than 2. It means less than 2. It means r can be 0 and 1. less than 2 बोला है,
तो हम 2 नहीं लेंगे। हाँ, इसके अंदर इक्वल टू भी आया है तो इसका मतलब 0 तो है ही है, 0 से बड़ा भी है, यानी कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इट मीन्स देयर विल बी a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब हमने समझना है, इसमें से ये हमारे 2 नंबर आ गए, इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ओड है। इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ये हमने पढ़ रखा है। सो दिस विल बी राइट एज दिस a is equal to 2q. It means this number is divisible by 2. Divisible by 2, it means this number is even and this number is not divisible by 2 because here is not common 2 in these two terms. It means this number will be odd. So as this you can solve further some examples. आप इसी तरह और एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, उसके अंदर नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजन हो गया, इसके अंदर लिखना भी यही है और इसी को जो है बेस बनाकर हमें बताना है। ठीक है ना, लेट कर लिया हमने 2 इंटीजर्स को इस टाइप से। अब कई बच्चों को डाउट होगा, सर आपने यहाँ पर 2 ही क्यों लिया, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना हमें कि यहाँ पर ये इसके यहाँ पर क्या मांग रहा है, किसका मल्टीपल मांग रहा है। यहाँ पर मान लो उसने 4 दे दिया तो आप 4 ले लोगे, 6 दे दिया तो 6 ले लोगे, 5 दे दिया 5 ले लोगे, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, एक नंबर यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। सो आज के लिए इतना ही है, हमने लेमा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिदम देखेंगे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। थैंक यू।